राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार को जिन लोगों ने बर्बाद किया है और जिनकी वजह से किसान बेबस होकर जीने के लिए मजबूर हैं, वो लोग नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब चुनाव आता है तब कुछ लोग नौटंकी करते हैं और नौटंकी के माध्यम से राजनीति करने के लिए किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। वंशवादी भ्रष्टाचारियों के साथ लोग अपना भविष्य नहीं देखते। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनके साथ तेजस्वी यादव उनकी गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? बिहार को बर्बाद करने वाले लोग और बिहार के किसानों को लाचार और बेबस करके जीने के लिए जिन लोग की जिम्मेवारी है वो लोग नौटंकी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज किस तरह से किसानों के उत्थान कल्याण और उसकी आमदनी को दुगना करने के लिए अभियान चला रहे हैं। आज बागवानी मिशन, आज बिहार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की सोच जमीन पर दिखाई पड़ रही है, लेकिन कुछ लोग जब चुनाव आता है तो सिर्फ नौटंकी करते हैं। नौटंकी के माध्यम से अपनी राजनीति सेकने के लिए वो किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। रोहतास के टिकारी में किसान न्याय महापंचायत में राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने बताया कि जनता के चुने लोग ही आज किसानों की जमीन छीन रहे हैं, किसानों की फसल की उचित कीमत नहीं मिल रही। आगे उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सबसे पहले किसानों की भूमि का मुआवजा बाजार मूल्य से चौगुना कर दिया जाएगा और 5 वर्षों तक जमीन का उपयोग नहीं हुआ तो उसे वापस भी करने का प्रावधान किया जाएगा। इंडिया की सरकार आएगी तो जो हमने जमीन अधिग्रहण बिल आपके लिए लागू किया था उस बिल को हम इन्फोर्स करेंगे और आपको जो मुआवजा मिलना चाहिए वो आपको हम दिलवाएंगे। 4 गुना मार्केट रेट से ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। ये आपने सर्कल रेट की बात कही, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे सरकार आएगी, इसको हम ठीक करेंगे और सर्कल रेट हम आपके लिए यहाँ बना के दिलवाएंगे। सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया जो देश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। एक विभाग ने तो 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी जो है दिया। अब तो तीसरा फेज भी आ गया। और यही नहीं, मुख्यमंत्री जी तो वही स्वास्थ्य विभाग का मेरा फाइल दबा के रखे थे। 1,30,000 लोगों को बहाली जो है निकालना था, लेकिन कई कैबिनेट मीटिंग में नहीं आए। बोले आप कर देंगे, आप कर देंगे, आप कर देंगे। तो चलो, ज्यादा किसी का बुराई नहीं करना है। बुराई करने से कोई फायदा नहीं है। मेहनत करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और राहुल जी आज आए हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और ये घूम करके देश भर में देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है। ये नफरत की राजनीति जो लोग करते हैं, जो झूठ का प्रचार करते हैं, हमने पहले भी कहा था कि मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के बात बिहार के आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने अपना बयान देते हुए कहा कि हमारे दरवाजे खुले रहते हैं, नीतीश कुमार इधर उधर करते ही रहते हैं। अभी बीजेपी में गए हैं, पर जब वहां कुछ गड़बड़ होगी तो फिर वो हमारी तरफ आ जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि राजनीति में कभी किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं होते हैं। तो दरवाजा किसी का बंद नहीं करते हैं। जेडीयू की तरफ से 10 नंबर का दरवाजा, 5 नंबर का दरवाजा, शटल कौन गिराता है? वो बेचारा जो बोल रहा है कौन वैल्यू है बतावा? उससे पूछ के होता है क्या? जो बोल रहा है उससे पूछ के गए थे भाजपा में, उससे पूछ के आए थे राजद में, उससे पूछ के फिर गए थे भाजपा में। आप लोग सब जानते ही हैं। इधर गए और उस बार रिश्ता खराब हुआ, इधर आए और इधर तो फिर इधर गए, इधर तो फिर इधर आ गए और फिर अभी देखा तो फिर उधर चले गए और फिर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर इधर आ जाएंगे, फिर आपके पास आ जाएंगे। हम तो एक लाइन में कह रहे हैं आपको, जो कह रहे हैं राजनीति में कभी दरवाजे किसी के बंद नहीं होते। मुद्दा आधारित राजनीति होता और हमारी विचारधारा, हमारा संकल्प, हमारा उद्देश्य बिहार के हित के लिए, सब जन सुखाए, सब जन की बात हम करते हैं। इसलिए जिनकी बात हम करते हैं उनके मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। आपकी पार्टी के जरा अपने कुछ ठिकाने नहीं, कौन निर्णय हमारे नेता कब ले लेंगे, कहने से कहने चल जाएंगे, वो क्या तय करेगा? सटल सुटल शटल मिलेगा तो खेलिएगा जाकर बैडमिंटन, वो लगा शटल मिलेगा, वो वाला शटल तो खेलिए जाकर ओपन में।
पता है, कुछ मालूम भी है, सब बात तो आप जानते ही ना है। क्या नीतीश कुमार फिर महागठबंधन की ओर आएंगे? इस पर लालू यादव के बयान की खूब चर्चा हो रही है। जेडी प्रवक्ताओं का कहना है कि हमने 2 बार उन्हें मौका दिया, लेकिन लालू यादव धन अर्जित करने में रहे। अब ये संभावनाओं का खेल खेल रहे हैं, अब कुछ होने वाला नहीं है। वहीं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने इस पर पलटवार किया है। अब देखिए, हर आदमी का नज़रिया अलग अलग होता है। नीरज जी बोले हैं, अब नीरज जी से पूछिएगा कि हाँ मेरे साथ उनका क्या संबंध है, तो आज भी बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है। आज भी मैं उनको छोटा भाई मानता हूँ, वो बड़े भाई मानते हैं। राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत संबंध अपने जगह पर है। तो वह तो उनके सोच का दायरा बताता है कि हाँ उनका सोच भले ही उतना सीमित तक हो, हम लोग उतना सीमित दायरा में नहीं सोचते हैं। राजनीति ठीक है, सैद्धांतिक मतभेद रहता है, सिद्धांत पर राजनीति होती है, लेकिन व्यक्तिगत ताल्लुकात अगर किसी के साथ है तो उसका एक अलग सोच, उसका अलग दायरा होता है। क्या सच में नीतीश जी को बुला रहे हैं क्या आपने? नहीं, अब बुलाने के बाद हम लालू जी जो कहे, तो ऐसे भी लालू जी का दरवाजा तो सबके लिए खुला रहता है। लालू जी का ही एक ऐसा दरबार है जहाँ, अब देखिए, हर आदमी का नज़रिया अलग अलग होता है। नीरज जी बोले हैं, अब नीरज जी से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी बिहार पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव भी यात्रा में शामिल हुए। इसी को लेकर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यात्रा में पार्टिसिपेट करेंगे, साथ देंगे राहुल गांधी जी को। और इसके पहले आदरणीय तेजस्वी जी ने कई मंच से कई बार कहा कि जो रीजनल पार्टियां जिन राज्यों में मजबूत है, नेतृत्व कर रही है, वो दल ड्राइविंग सीट पर बैठेगा और सबको लेकर के आगे चलेगा। आज वो आप देख रहे हैं दृश्य सामने, वो भाव हमने कहा था, वो भाव साफ साफ दिख रहा है। बीजेपी लेकिन कह रही है कि नीतीश के जाने के बाद अब इंडिया गठबंधन का हवा निकल चुका है। इंडिया गठबंधन और मजबूत हो चुका है। जो लोग नीतीश कुमार जी को इंडिया गठबंधन में बिल्कुल तिनका भी नहीं समझते थे, तिनका और तनिका भी नहीं समझते थे, आज उनको याद आ रहा है कि नीतीश जी के जाने के बाद इंडिया गठबंधन कमजोर हो गया। इंडिया गठबंधन सशक्त और मजबूत हो चुका है। ये जो गुब्बारा देख रहा है ना भाजपा का, ये गुब्बारा फूटेगा, निकलेगी हवा, देश सही रास्ता अख्तियार करेगा। हम लोगों ने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा बिहार। आरएलजेपी की बैठक में सांसद महबूब अली कैसर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं पशुपति कुमार पारस के साथ हूं, दूसरों के बारे में मैं बता नहीं सकता। ये आप लोग देख रहे हैं तो इसमें कहने का क्या है? तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मीटिंग में आए हुए हैं। पारस जी का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दोबारा चुना हुआ, जिसमें हम है ही हैं। अभी थोड़ी हम आ रहे हैं, हम तो गए थे नमाज पढ़ने बीच में, भी फिर दोबारा आ रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सर आपके पार्टी में सांसद हैं वो साथ नहीं है, क्या हो गया? कई सांसद साथ नहीं है। अब जो है यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि सब जो है, जो नहीं है वो अब सबकी बात तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी जो यहाँ पर है इस मीटिंग में है सब है ही है। अच्छा, हमको पारस जी का भाषण चल रहा है, जाने तो दीजिए। तो है आप लोग देख। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को फिर से साथ लाने पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि राजनीति में ये सब चलता रहता है, वो आएंगे तो उनका स्वागत होगा। वहीं इसे लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता नितिन नवीन ने कहा कि अब कुछ नहीं होने वाला, नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हैं और रहेंगे। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव जी की इस तरह की बात का कोई मतलब तो अब है नहीं, और जैसा लग रहा है कि 12 तारीख वाला जो ये डोज पड़ा है महागठबंधन को, उससे उबर पाए नहीं है ये लोग। तो अब इसी तरह की बात करेंगे। देखिए, 20 में जो गठबंधन बहुमत प्राप्त किया था, बीच में वो सरकार बदल दी गई, ठीक है, वो अलग विषय था। लेकिन आज उसी प्राप्त गठबंधन में दोबारा सरकार गठित हुई है, तब इनको परेशान होने की ज़रूरत क्या थी? लेकिन देखिए क्या क्या तिकड़म किया गया, क्या फ़ोन किए गए, क्या क्या ड्रामा किया गया, रात भर उपद्रव मचाया गया। तो यही सब करने के लिए ये लोग हैं। तो इनकी तो पहचान ही यही है ना, अराजक वाली पहचान है। राजद मतलब अराजकता, तो इनसे और क्या उम्मीद कीजिए? क्या लग रहा है आपको कि नीतीश कुमार नहीं जाएंगे, क्या हुआ? देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार जी ने स्वयं ही कह दिया है
तो अब और जहाँ तक जिस तरह से आज नीतीश जी के विषय में कह रहे हैं तेजस्वी जी कि हम उनको अपने साथी रखेंगे, पूरा कह रहे हैं कि हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आदर सम्मान करते हैं तो वो जो कह रहे हैं उस पर विश्वास कीजिए, फिर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? तो हम तो गठबंधन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि हमारे साथ जो लोग हैं बहुत मजबूती के साथ भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मौका देने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अब उनको क्या चीज़ के लिए मेहनत करनी है? 10-10 करोड़ रुपया किसको लेके बांट रहे थे, ये तो FIR हुआ है, सब तो पता चलेगा ही धीरे धीरे। अब देखिए लालू प्रसाद यादव जी की इस तरह की बात। और बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां एनडीए की सरकार ने फैसला लिया है कि तेजस्वी यादव के पास जो जो विभाग थे उन विभागों की समीक्षा होगी। तो पिछली सरकार में तेजस्वी यादव के विभागों की समीक्षा की जाएगी, ग्रामीण कार्य और खनन विभाग के कामकाज की समीक्षा होगी। एनडीए सरकार, नीतीश सरकार की तरफ से नया आदेश जारी कर दिया गया है, तो इसे एक बड़ा फैसला बताया जा रहा है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने जिस दिन बहुमत परीक्षण फ्लोर पे हो रहा था उस दिन तंज कसा था कि आप लोगों ने पैसे बनाए हैं, आप लोगों ने गड़बड़ियां की है, तो उसी की अगली कड़ी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो जो विभाग तेजस्वी यादव के पास थे, यानी ग्रामीण कार्य और खनन विभाग, वहां कामकाज की जांच की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद भी लालू यादव मानो ऑफर दे रहे हैं। वैशाली पहुंचे लालू यादव ने 3 हफ्ते पहले ही महागठबंधन को छोड़कर गए नीतीश को लेकर बड़ा बयान दिया और कह दिया कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय उनके लिए आरजेडी का दरवाजा खुला है, जिस पर आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने ऐलान किया है और नीतीश वापस उनके पास लौटेंगे तो उनका स्वागत होगा। आज सामाजिक न्याय की लड़ाई को और प्रखर करना ऐसे समय में सोनेलाल साहनी जी के स्थान को भरने के लिए आप सब लोग को करना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए पूरा मजबूती के साथ। मैं अपने पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से सोनेलाल साहनी जी को उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और हमेशा उनको याद मैं करता रहूँगा। जब वो जीवित थे मैं आया था, मिला था और उन्होंने काफी मेरा आज सामाजिक न्याय की लड़ाई को और प्रखर करना ऐसे समय में सोनेलाल साहनी जी के स्थान। बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर पर थानों को लगातार बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में काम हो रहा है। इसी क्रम में पुलिस महकमा में बड़ी संख्या में बोलेरो, बाइक, कैदी बस के अलावा वज्र वाहन और पुलिस बस की खरीदारी की गई है। इस बात की जानकारी एआईजी कल्याण विशाल शर्मा ने दी। इसके मुताबिक इन सभी वाहनों को विभिन्न जिलों में भेज दिया गया है ताकि जिला पुलिस इनका इस्तेमाल कर बेहतर और तेज गति के साथ काम कर सके। उपलब्ध जो ठीक तरीके से फील्ड में कार्य नहीं कर रहे थे और जिनका संचालन सुविधापूर्वक नहीं हो पा रहा था, उनका रद्दीकरण करते हुए उनके स्थान पर हम लोगों ने नए वाहनों को क्रय किया है, जिसके तहत राज्य के विभिन्न जिलों के थानों एवं अन्य पुलिस इकाइयों को 383 बोलेरो वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रशिक्षण इकाइयों में बिहार पुलिस अकेडमी में, एमपीटीसी डुमरांव, सीटीएस नाथनगर, सभी प्रशिक्षण संस्थानों को वाहनों को उपलब्ध कराया गया है। उसके अलावा पेट्रोलिंग के लिए और ऐसे रास्तों में जहाँ 4 पहिया वाहन नहीं जा सकते हैं, वहाँ 220 पुलिस के लिए 220 2 पहिया वाहनों का भी क्रय किया गया है, जिनको सभी डिस्ट्रिक्ट यूनिट्स को उपलब्ध कराया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को उपलब्ध कराने के बाद इन्वेस्टिगेट जो ठीक तरीके से फील्ड में कार्य नहीं कर रहे थे और जिनका संचालन सुविधा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कैमूर पहुंची, जहां तेजस्वी यादव खुद ड्राइव करते नजर आए।
वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए नजर आए। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान इंडिया महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे कि किस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब कैमूर पहुंची तो खुद तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर बैठे नजर आए और राहुल गांधी के साथ बैठकर वो किसान सभा में पहुंचे।